हाय फ्रेंड्स वेलकम टू आवर चैनल ओडिशा जॉब अलर्ट। तेबे देखो पेपर 2 ओटीईटी रो जो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी रो आम आंसर की करि नथिले कोन आंसर अब आम देखिने। तो एबे चल आम गोटे गोटे देखिबा कोन आंसर हेई पारे। तो तुम माने मैच करि पारिबो आ लास्ट को केते तमरो मार्क तुम माने सिक्योर कलो पेडागोजी रे 30 मार्क रो तुम माने कमेंट्स करि जणे पारिबो। मो कहि रखुची एतले फाइनल आंसर की आसीबो हुए तो 19-20 एपट सेपट हेई पारे किंतु मैक्सिमम आंसर की सही आसीबो। जदि ठीक आंसर की आसे ताले मु जो आंसर कहबी ताले सेम आसीबो। तेबे देखो जो प्रथम क्वेश्चन टी रही व्हिच इज नॉट ए टूल ऑफ ऑब्जर्वेशन। कौटा गोटे ऑब्जर्वेशन रो टूल नुहे बुझिपार पर्यवेक्षण एक साधन नुहे ताले कौन हो आंसर टा देखो तुम ये करेक्ट आंसर हो ऑप्शन ए अचीवमेंट टेस्ट है। अचीवमेंट टेस्ट हो तुम ये करेक्ट आंसर बुझिपार। कृति परीक्षण हो तुम ये करेक्ट आंसर जहाँ कि तुम गोटे ऑब्जर्वेशन गोटे टूल नुहे। इफ ए तब दिनर क्वेश्चन देखो इफ ए टेस्ट गिव द सेम रिजल्ट्स व्हेनेवर इट इज रिपीटेड इट इज कॉल्ड एज कौन कह ताकू ऑप्शन सी रिलायबिलिटी है। रिलायबिलिटी कह विश्वसनीयता ताकू कह बुझिपार ताकू विश्वसनीयता कह। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच टाइप ऑफ वैलिडिटी इज इंपोर्टेंट इन केस ऑफ अचीवमेंट टेस्टिंग। अचीवमेंट टेस्टिंग रे तुम केउ प्रकार वैधता अत्यंत गुरुत्वपूर्ण। यार सठिक आंसर कौन हम ऑप्शन ए कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी बा गठन वैधता ऑप्शन ए हो तुम ये करेक्ट आंसर। परवर्ती क्वेश्चन कौन रही देखो व्हाट इज द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग स्कोर। जो देती स्कोर गुड़िक तुम सजेदेले मझे जोटा थी सेटा हूँ तुम मीडियन। तो ये करेक्ट आंसर हो कौन ऑप्शन सी 5 हो तुम ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन रही व्हाट डू यू मीन बाय हेरिडिटी। हेरिडिटी कहले तुम्हें कौन बुझ है देखो ये आंसर है तुम ऑप्शन ए ट्रेड्स व्हिच आर प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ बर्थ है जोटा कि जन्म समय पिला पाखरे थिबा गुणाबणी को कौन कह जाए तुम वंशानुगुण बा हेरिडिटी कह जाए ऑप्शन ए हो करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ द एनवायरनमेंट व्हिच अफेक्ट्स ह्यूमन डेवलपमेंट। अर्थात निम्नलिखित केउटी मनुष्यर विकास को प्रभावित करुवा परिवेश अंतर्गत एक कारक नुहे। तो सठिक आंसर कौन हो सठिक आंसर तुम ऑप्शन डी वंशगत है वंशगत जेनेटिक्स वंशगत बा जेनेटिक जोटा कि ऑप्शन डी हो तुम ये करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन रही व्हाट इज द एप्रोक्सीमेट एज रेंज फॉर अर्ली एडोलसेंस। अर्थात प्राक कैशोर अवस्थार अनुमानिक बयसर परिसर केते। तो यार सठिक आंसर हो तुम कौन ऑप्शन ए 10 ରୁ 13 वर्ष हो तुम ये करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो तुम ये राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही ड्यूरिंग पोस्ट नाटल पीरियड व्हाट हैपेंस टू द डेवलपमेंट ऑफ नर्वस सिस्टम। अर्थात जन्मर परवर्ती अवस्था स्नायविक विकास रे स्नायुकोश रे कौन घटी थाए। तो यार करेक्ट आंसर कौन हम तुम ऑप्शन ए फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल्स आफ्टर बर्थ। अर्थात जन्म पर नूतन कोषर गठन हुए ऑप्शन ए हो करेक्ट आंसर। 9 नंबर क्वेश्चन देखिबा अकॉर्डिंग टू गैसेल व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ बिहेवियर ड्यूरिंग इन्फेंसी स्टेज। गैसेल को मत अनुसार निम्नलिखित केउटी शैशवावस्था एक आचरण नुहे। तो यार करेक्ट आंसर कौन हो तुम ऑप्शन डी यूनिवर्सल है जहाँ कि सर्वव्यापी ऑप्शन डी हो तुम ये यूनिवर्सल हो तुम करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन रही in which of the following period of development surge of life reaches its highest peak। विकासर केउ अवस्था जीवनर तरंग यार शिखर रे पहुँची थाए। तो यार सठिक आंसर कौन हो तुम 10 नंबर देखो यार सठिक आंसर जो ऑप्शन सी एडोलसेंस जो तुम ये करेक्ट आंसर वाला जोटा कि कैशोर आम ओडिया रे कही थाउ ऑप्शन सी हो तुम ये करेक्ट आंसर। 11 नंबर क्वेश्चन कौन रही द इमोशनल कंटेंट ऑफ द इनिशियल फेज ऑफ लाइफ इज नोन एज। जीवनर आद्य पर्यायर आवेगिक उपादान को कौन कह जाए। तो यार सठिक आंसर हो तुम ऑप्शन डी फियर हूँ तुम सठिक आंसर फियर बा भय हूँ तुम सठिक आंसर ऑप्शन डी हो करेक्ट आंसर। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए अकॉर्डिंग टू हॉलक व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द मीनिंग ऑफ सोशल डेवलपमेंट। हॉलक मत अनुसार निम्नलिखित केउटी सामाजिक विकास को बुझाए। तबे 12 नंबर क्वेश्चन आंसर है जो तुम ऑप्शन बी अटेनिंग मैच्योरिटी इन सोशल रिलेशनशिप। अर्थात सामाजिक संपर्क द्वारा परिपक्वता हासिल यहाँ जो तुम ये करेक्ट आंसर। 13 नंबर क्वेश्चन कौन रही व्हाट इज द नेम ऑफ द स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट फ्रॉम 7 to 12 years और अप टू द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी। अर्थात 7 ରୁ 12 वर्ष बा यौन आरंभर पर्यंत यौवना आरंभर पर्यंत विकासर पर्याय को कौन कह जाए। तो देखो यार सठिक आंसर हो तुम ऑप्शन सी लेटर चाइल्डहुड है लेटर चाइल्डहुड हो तुम ये करेक्ट आंसर
बा परवर्ती शैशव अवस्था कहा जाए ताकू ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बेसिक केमिकल प्राइमरली रेस्पोंसिबल फॉर जेनेटिक इनहेरिटेंस तो यार सठिक आंसर है जो तुम ऑप्शन ए डीएनए डीएनए है जो तुम सठिक आंसर 15 नंबर क्वेश्चन देखो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू द प्रोसेस ऑफ लर्निंग एज मीनिंग मेकिंग तो 15 नंबर क्वेश्चन आंसर हम लर्निंग इज इंस्टेंट लर्निंग इज इंस्टेंट इंस्टांटनियस है लर्निंग टा होची कोन तमरो ना गोटे तत्क्षणिक इंस्टांटनियस तत्क्षणिक प्रक्रिया तो ऑप्शन डी है जो तुम ये करेक्ट आंसर है ये नॉट देछि ना तो ये ऑप्शन डी है जो करेक्ट आंसर 16 नंबर क्वेश्चन कौन रही देखो द प्रोसेस ऑफ एसिमिलेटिंग न्यू इनफॉरमेशन एज पार्ट ऑफ द एग्जिस्टिंग कॉग्निटिव स्ट्रक्चर इज नोन एज कौन कह जाए को जो जो पार्ट रे तुम प्रक्रिया नूतन तथ्य आहरण करा जाए ताकू कौन कह जाए देखो यार सठिक आंसर है जो ऑप्शन सी एज्यूम्पशन एज्यूम्पशन है जो तुम यार सठिक आंसर बा एज्यूम्पशन ओडिया रे भी ताकू कह जाए तो ऑप्शन सी है जो करेक्ट आंसर 17 नंबर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट ट्रायल एंड एरर थ्योरी बाबद रे कोडा सठिक तथ्य नुहे हला 17 नंबर क्वेश्चन आंसर देखो तुमरो ऑप्शन डी लर्निंग इज नॉट इनसाइटफुल बा शिक्षण एक अंतर्दृष्टि प्रक्रिया नुहे ऑप्शन डी है जो करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन कौन रही अरेंज द फॉलोइंग फॉर इंटर रिलेटेड स्टेप्स इन द राइट ऑर्डर एज आइडेंटिफाइड बाय बांदुरा इन ऑब्जर्वेशनल लर्निंग अर्थात बांदुरा पर्यवेक्षण आधारित शिक्षण रे निर्धारित 4टी अंतः संपर्कित सोपान को क्रम अनुसार सजाओ तो यार सठिक आंसर है कौन सी है सी है सठिक आंसर कहीं देख तुम गोटे कथा कही रखुची जो बी रे जो आई भी देछि रिटेंशन सेकंड रे आसे टेंशन तापर रिटेंशन तो सेकंड रे केवल रिटेंशन गोटे जगह अच्छी तो यह है तुम सठिक आंसर 19 नंबर क्वेश्चन देखिए कौन देछि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू एडवांस ऑर्गेनाइजर्स हला 19 नंबर क्वेश्चन आंसर जो तुम ऑप्शन ए एडवांस ऑर्गेनाइजर्स आर स्पेशल इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट्स अर्थात एडवांस ऑर्गेनाइजर एक स्वतंत्र उपक्रमणिका उक्ति तो ऑप्शन ए है सठिक आंसर 20 नंबर क्वेश्चन देखिए आम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्रिएटिव लर्नर्स केउडा सृजनशील शिक्षार्थी लक्षण नुहे तो 20 नंबर क्वेश्चन आंसर है जो तुम ऑप्शन ए थिंकिंग फॉर द बेस्ट पॉसिबल आंसर अर्थात सर्वोत्कृष्ट संभाव्य उत्तर निमित्त चिंता यह हूँ तुम सठिक आंसर हो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कौन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बिहेवियरल इंडेक्स ऑफ द चिल्ड्रेन विथ लर्निंग डिफिकल्टीज निम्नोक्त मध्य केउंटे शिक्षण बाधित शिक्षार्थी एक आचरणगत सूचांक नुहे तो यार सठिक आंसर कौन हम देख 21 नंबर सठिक आंसर है जो ऑप्शन ए क्लारिटी ऑफ थिंकिंग बा स्पष्ट भाव चिंता करें जो तुम ये सठिक कहीं नुहे देछि ना तो जड़े शारीरिक बाधित बा शिक्षण बाधित पिला स्पष्ट भाव चिंता करें तेणु ऑप्शन एटा हो तुम करेक्ट आंसर 22 नंबर क्वेश्चन देखिए लर्निंग एज सोशल एक्टिविटी बिलीव्स दैट शिक्षण एक सामाजिक क्रिया भाव विश्वास करे जे कौन हम 22 नंबर क्वेश्चन आंसर देखो तुम ऑप्शन सी मेंटल डेवलपमेंट इज पॉसिबल थ्रू सोशल इंटरेक्शंस अर्थात सामाजिक पारस्परिक क्रिया द्वारा मानसिक विकास संभव ऑप्शन सी है तुम ये करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 23 नंबर क्वेश्चन कौन देछि द चिल्ड्रेन हैविंग द प्रॉब्लम्स इन व्हिच आर्टिकुलेशन आर नोन एज जो मानकर कहिबारे प्रॉब्लम थाए तांको सेटा को कौन कहा जाए देखो ये 23 नंबर क्वेश्चन आंसर है जो तुम ऑप्शन सी डिस्फेसिया है जो तुम ये करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन कौन है व्हिच टर्म इज यूज्ड टू एक्सप्रेस द टोटालिटी ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस दैट द पुपिल रिसीव्स थ्रू मैनीफोल्ड एक्टिविटीज इन द स्कूल तो 24 नंबर क्वेश्चन है जो कौन तुम ऑप्शन ए ताको करिकुलम कहा जाए है करिकुलम कहा जाए 25 नंबर क्वेश्चन कौन आंसर कौन देखो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्ट्रैटेजी बीइंग रेकमेंडेड बाय एट द प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992 फॉर द एजुकेशन ऑफ द SC ST चिल्ड्रेन तो यहाँ देख तुम ऑप्शन सी आउ डी भितर कन्फ्यूजन टी अच्छी तो तुमने फाइनल आंसर कि आसले को चेक कर 26 नंबर देखिए आम व्हिच क्वालिटी इज नॉट फाउंड इन ए गुड टेस्ट आमर उत्तम परीक्षण में क्यों गुणटी न था वैलिडिटी था रिलेबिलिटी था यूजिलिटी था फ्लेक्सिबिलिटी न था तेणु ऑप्शन डी फ्लेक्सिबिलिटी जो तुम ये करेक्ट आंसर है 26 नंबर आंसर है जो डी 27 नंबर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोच इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर 3 कौटा बाकी 3टारू तुम डिफरेंट तो ऑप्शन ए डिस्कशन सेंटर है ठीक अच्छे ऑप्शन ए डिस्कशन सेंटर है जो तुम ये सठिक आंसर आलोचना केन्द्रिक कहीं बाकी 3टा तो अच्छी तुम आलोचना केन्द्र डिफरेंट ताठू नेक्स्ट होची 28 नंबर देखो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज लर्नर सेंटर्ड होइले तुम डायरेक्ट प्रोजेक्ट मेथड को पळेबो प्रकल्प जेटी की डायरेक्ट पिला इन्वॉल्व हुए तो ये ऑप्शन डी है जो तुम ये करेक्ट आंसर
व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट इंपोर्टेंट लर्नर सेंटर करिकुलम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इंपोर्टेंट किए लर्नर सेंटर करिकुलम रे सबठार इंपोर्टेंट ऑप्शन बी चाइल्ड चाइल्ड हिज एट तुम करेक्ट आंसर है। लास्ट क्वेश्चन देखो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर ओनली विजुअल एड्स कोउडा ओनली विजुअल एड्स ब्लैकबोर्ड चार्ट फ्लैश कार्ड एगुड़ा सब ओनली तुम देखि परिबो एट किसी साउंड नथाय तो यह हो तुम सटीक आंसर ऑप्शन ए है जो तुम एटी करेक्ट आंसर। तो ये थिला तुम कौन ना पेडागोजी पेपर 2 रो जो पेडागोजी थिला चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी तार आंसर की तुम मैच करके कमेंट बॉक्स रे कमेंट कर जणाई पारिबो तुमर केते मार्क रहिला। तो रहउची पुणी देखा आउ एक इंपोर्टेंट वीडियो सहित धन्यवाद।